कहानी के शुरू में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो 3000 फीट ऊंची एक टावर पे चढ़ने वाले हैं, लेकिन बैकी डर के मारे रोने लगती है, मगर हंटर उसे मोटिवेट करती है। अब ये दोनों टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब ये लोग काफी ऊंचाई पर आ जाती है। ये दोनों पानी पीते हैं, फिर वो और भी ऊंचाई पर जाने लगते हैं। अब ये दोनों टावर के 1500 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, मतलब आधा चढ़ चुका है। अब ये दोनों बाहर की तरफ से चढ़ाई करने वाले हैं। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं और ये सीढ़ियाँ काफी साल पुराना था, उस पर जंग भी लग चुकी थी और कहीं पर तो नट बोल्ट भी ढीला हो चुका था। ये लोग इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने लगते हैं। अब सीढ़ियों का नट बोल्ट ढीला होकर गिरने लगता है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं चलता। अब ये लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अनहोनी हो जाती है। सीढ़ियों के सबसे ऊंचाई पर जो नट थी वो गिर जाता है, मगर ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब ये दोनों 3000 फीट ऊंची टावर पे इंजॉय करते हैं। अब ये दोनों अपने ड्रोन की मदद से अलग अलग पोज देकर फोटोज खींचने लगते हैं। अब हंटर ऊपर आके बैकी को भी सेम स्टाइल देकर फोटोज खींचने बोलते हैं, लेकिन बैकी डरते हैं, मगर उसके दोस्त के कहने पर वो मान जाती है और वो नीचे लटकती है और हंटर फोटोज खींचती है। इसके बाद उसे ऊपर ले आता है। अब बैकी को भी बहुत अच्छा लगने लगता है और हंटर से कहती है, आज तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों बाद अच्छा फील कर पा रही हूँ। बहुत एंजॉय करने के बाद ये दोनों अपने नीचे आने के लिए रस्सियों से एक दूसरे को बांध लेते हैं। बैकी नीचे उतरने शुरू करता है, मगर इन्हें नहीं पता कि सीढ़ियों में जो नट बोल्ट लगा हुआ था वो निकल चुका है। बैकी जब थोड़ा सा नीचे जाती है तो सीढ़ियाँ टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो रस्सी से हंटर के शरीर से बांधी हुई थी। बैकी को ऊपर ले आता है और बैकी जब नीचे देखता है तो जितनी भी सीढ़ियाँ थी सब टूट चुका है। ये देखकर इन दोनों को बहुत जोरदार झटका लगता है और इनके फोन पर नेटवर्क भी नहीं है। अब इनको टावर से एक फ्लेयर गन मिलता है और एक दूरबीन मिलती है। हंटर कहता है हमें रात होने तक इंतजार करना होगा ताकि फ्लेयर गन चलाने पर कोई देख पाए। अब ये लोग बैठे रहते हैं, किसी के आने तक इंतजार करते हैं। काफी समय के बाद इन लोगों को नीचे एक आदमी दिखती है जो फोन पर बात कर रही थी। बैकी उसे मदद मांगने के लिए अपने जूते को नीचे पास फेंकता है। वो आदमी जूते को देखता तो है मगर इग्नोर करता है। अब रात हो जाती है और ये दोनों फ्लेयर गन को चला देते हैं और तेज रोशनी की वजह से देख लेते हैं वो लोग। ये भी देखते हैं कि टावर पे कोई फंसा है और इन लोगों से हेल्प मांग रही है। वो लोग अपने आरबी से टावर के पास आते तो है, मगर उसे बचाने के लिए नहीं, उसके कार को चोरी करने के लिए। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इनके पास एक ही उम्मीद थी, वो भी खत्म हो जाती है। अब रात से सुबह हो जाती है। ये लोग सोचते हैं हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। अब हंटर नीचे जाती है रस्सियों में लटक के अपने बैग को लेने के लिए। असल में बैग नीचे गिर गई थी, एंटीना पर कूद जाती है। अब हंटर रस्सी को पकड़ने जाता है, लेकिन वो रस्सी तक पहुंच नहीं पाता। अपने सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को लटका देती है और फिर वो जंप लगा के बैग को पकड़ लेती है और बैकी उसे खींचकर ऊपर लाने लगता है। तभी बैकी की हाथ से रस्सी छूट जाता है और हंटर नीचे गिर जाती है। बैकी जब नीचे की ओर देखती है तो हंटर पकड़ के लटकी हुई थी। हंटर ऊपर आती है और वो बैग से ड्रोन निकालती है, उसमें हेल्प लिखकर उड़ाने लगता है। तभी देखता है ड्रोन की बैटरी भी लो हो जाती है। हंटर कहती है हमें ड्रोन की बैटरी को चार्ज करना होगा। बैकी ऊपर चढ़कर ड्रोन को चार्ज करने लगता है, मगर तभी एक बाज आकर बैकी यहाँ पर हमला करने लगती है। बाज उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। बगाही बार बाज उस पर हमला करती है, मगर बैकी बिना हार माने हुए ड्रोन को चार्ज कर लेती है और ड्रोन को उड़ाने लगते हैं। अब इनके पास ये ड्रोन ही आखिरी उम्मीद थी। ड्रोन को एक रास्ते के ऊपर से उड़ाने लगते हैं, तभी एक बाज ड्रोन को टक्कर मारती है और ड्रोन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और इनकी आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। अब भूख और प्यास की वजह से बैकी की हालत खराब हो जाती है। बैकी हंटर से कहती है तुम मुझे अपना दूसरा जूता दो, मैं डैड को मैसेज करके फोन को जूते में डाल के नीचे फेंक दूंगी। हो सकता है फोन नीचे जाने के बाद मैसेज चला जाए, मगर हंटर अपने जूते देने से मना करती है और कहता है मैं नीचे एंटीना पर पड़ी हुई हूँ। जब तुमने मुझे छोड़ा था तो मैं नीचे एंटीना पर गिरकर मेरी मौत हो गई थी। तुमने जिसको खींचा था वो मैं नहीं, बैग था।
अब बैकी रोने लगता है। इसके बाद हमें बैकी के डैड को दिखाया जाता है। वो बार बार बैकी को मैसेज करता है, लेकिन बैकी के फ़ोन पर नेटवर्क ना होने के वजह से उसे कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होता है। अब बैकी के पास वही बाज आता है। बैकी उसे पकड़ के खाने लगते हैं। बैकी के शरीर में अब ताकत आ जाती है और वो नीचे एंटीना तक जाने लगता है। एंटीना पे आके देखता है एक हंटर को खा रही थी और हंटर के पास बैठकर रोने लगती है। अब वो अपने डैड को मैसेज करती है। हंटर के जूते में डालकर हंटर और जूते में भरी फ़ोन को नीचे गिरा देती है। उसे अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब बैकी के डैड भी यह आ जाता है क्योंकि वो मैसेज उन तक चली गई थी। जब वो हंटर की लाशों को देखती है, उन्हें लगता है कि वो उसकी बेटी की लाश है, मगर तभी बैकी अपने डैड की तरफ आता है। इसी दुख भरी सीन के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।